नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली नली निहारी, जिसको हम बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। आप मेरे साथ रहिए और देखिए कैसे बनेगी, और आपने ज़रूर बनानी है। दोस्तों, सबसे पहले ले लिया है ये मैंने कुकर, और इसके नीचे मैंने फुल फ्लेम ऑन किया हुआ है। इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा कप तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल शामिल कर लेने के बाद पहला जो चीज़ हम इसमें शामिल करने वाले हैं वो है ये हमारा ये गोश्त। ये 1.5 किलो मैंने बॉन्ग का गोश्त ले लिया है, जिसको मछली का गोश्त भी कहते हैं। ये बीफ है। तो अगर आप लोग लेने के लिए जाएं तो वहाँ पर आप बॉन्ग का गोश्त भी कह सकते हैं और मछली का गोश्त भी कह सकते हैं। इसको मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये मैंने नली ले ली है। ये नली भी इसी बॉन्ग के गोश्त के साथ ही मिलती है। ये अलहदा से 1 किलो, बल्कि 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा नली है, तो इसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आग को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, मीडियम पर लेके जा रहा हूँ। हम मसाले शामिल कर लेंगे, उसके बाद आग को तेज़ कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं ये 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ ये मैंने नेशनल का दहली निहारी मसाला ले लिया है। ये वैसे तो रेकमेंडेड 1 किलो गोश्त और 1 किलो हड्डी के लिए है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1.5 किलो गोश्त और 1 किलो से कुछ ज़्यादा हड्डी ली है, क्योंकि मैं मसाला बहुत तेज़ नहीं चाहता। तो अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ मसाला पसंद करते हैं तो आप इसी के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 किलो गोश्त और 1 किलो हड्डी। तो अब मैं इसमें से ये निकाल के तो ये पूरा का पूरा पैकेट इसके अंदर शामिल कर दूँगा। तो इसमें से ये एक पैकेट मैं ये डालने लगा हूँ इसके अंदर। इसके अंदर 2 पैकेट थे, क्योंकि बड़ा वाला है। अगर आप छोटा लेंगे तो उसमें एक ही पैकेट होगा। तो ये बड़ा पैक था तो इसके अंदर 2 पैकेट है, उसमें से एक पैकेट मैं इसमें डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है वो नमक का शामिल कर दूँगा। ये आप हस्बे जायका कर सकते हैं, इसके अंदर मज़ीद डालें या ना डालें, चेक कर सकते हैं आप। और इसमें मैं आधा चाय का चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च का भी शामिल कर रहा हूँ, अलहदा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब शामिल कर देने के बाद अब मैं आग को करूँगा तेज़ और इस सब को भूनूंगा। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैंने ये गोश्त के बड़े बड़े पीस डाले हैं, क्योंकि निहारी में गोश्त के बड़े बड़े पीस डलते हैं। तो आप लोग भी जब बनाएं तो गोश्त के बड़े पीस ही डालिएगा। बस हम इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए भूनेंगे। और आप लोगों में से जो भी गोश्त का शौकीन है, यकीनन वो जानता होगा कि ये बॉन्ग का जो गोश्त होता है बड़ा मज़ेदार होता है और निहारी के लिए भी बड़ा पसंद किया जाता है। तो जो भी बॉन्ग के गोश्त का शौकीन है वो मेरी नमकीन बॉन्ग गोश्त की वीडियो देख सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है, और यकीन मानिए एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे आप। फिर इसको वक्तन फ़वक्तन हमने पलटते रहना है, ताकि चारों तरफ से गोश्त अच्छी तरीके से भुन जाए और मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाए। ये पहला स्टेप है, भूनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भूनेंगे अच्छा तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी अच्छा आएगा। 4 से 5 मिनट तक इसको भून लेने के बाद अब इसकी आग को मैं कर रहा हूँ कुछ कम, और इसके अंदर मैं 8 गिलास पानी शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अपने चमचे के ऊपर ही पानी इसलिए तरा रहा हूँ कि जो भी मसाला इस चमचे पे लग गया था वो भी इसमें शामिल हो जाए, और फिर मैं ये तमाम पानी इसके अंदर शामिल कर लूँगा। ये कर लेने के बाद मैं कुकर का ढकना लूँगा और इसके ऊपर इसको बंद कर दूँगा। इसका वेट लगाऊँगा और आग का फ्लेम फुल कर दूँगा। और जब ये कुकर प्रेशर ले लेगा तो मैं इसको प्रेशर लेने के बाद 40 मिनट तक पकाऊँगा। तो दोस्तों, जब तक कि हमारा कुकर लेता है प्रेशर, मैंने यहाँ पर ये फ्राइंग पैन इस दूसरे चूल्हे पर रख लिया है और इसके नीचे मैंने मीडियम आग जला दी है। इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप ऑयल शामिल कर लेने के बाद मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा कि थोड़ा ऑयल हमारा गर्म हो जाए। और जब ये ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ये देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं। इस तरह करके ये इसके अंदर शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगा।
जब आप प्याज़ों को ब्राउन कर रहे हो तो साइड वाले प्याज़ों को दरमियान में धकेलते रहिए ताकि साइड से प्याज जले नहीं। आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो प्याज हैं वो हल्के ब्राउन हो चुके हैं। बस इस वक्त पे हम इसको हटा लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। और यहाँ पर ये मैंने एक बाउल ले लिया है और ये मैंने स्ट्रेनर ले लिया है। अब इन प्याज़ों को मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा ताकि इसका तेल स्ट्रेन हो जाए। अब इन प्याज़ों को अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लेने के बाद ये यहाँ पर ये मैंने ग्राइंडर ले लिया है। ग्राइंडर का जो छोटा वाला पोर्शन होता है उसके अंदर मैं ये प्याज शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा इसके अंदर ये मैंने आधा कप ये आटा ले लिया है, हमारा नॉर्मल जो रोटी पकाने वाला आटा होता है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा गिलास इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेने के बाद अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ये आमेज़ा तैयार हो गया है। अब इसको हम इंशाल्लाह एक तरफ रख लेते हैं और अपने वक्त पर इसको इस्तेमाल करेंगे। मीनवाइल यहाँ पर हमारे प्रेशर कुकर ने प्रेशर ले लिया है, तो अब इसके बाद इसको हम तकरीबन 40 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब चले इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों अब जबकि 40 मिनट इसको प्रेशर लेते हुए हो गए हैं, अब मैं इसकी आग करने चाह रहा हूँ लो। इसके फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए इस दम पर यूं करके पकाऊंगा। ये दम पर पकाने की वजह ये है कि इसके अंदर जो इसका एक दम वाला मज़ा होता है, यानी चीज़ें रच बस जाने वाला। प्रेशर में तो पका लिया है, लेकिन हम इसको सेटल डाउन करने के लिए थोड़ी देर 10-1 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे और फिर इंशाल्लाह इसको खोलेंगे। तो दोस्तों मैंने 10 मिनट की बजाय 15 मिनट इसको दिए हैं दम पर, और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ और आई विल लिफ्ट द वेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे कि प्रेशर रिलीज़ हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई आदमी अपने भाई की तरफ असलहा के साथ इशारा न करे, क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि शायद कि शैतान उसके हाथ से असलहा चलवा दे और फिर वो दोज़ख के गड्ढे में जा गिरे। तो अब जबकि प्रेशर इसका रिलीज़ हो चुका है तो हम आराम से इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हियर यू गो। माशाअल्लाह, ये देखिए चेक कर लेते हैं कि इसका गोश्त कैसा गला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और ये देखें बिल्कुल आराम से। और आपको पता है ये निहारी में गोश्त बिल्कुल गला होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गल गया है माशाल्लाह। और जो लोग इसका शोरबा इस वक्त जिस तरह है इस तरह से खाना चाहें तो ये भी बड़ा मज़ेदार होता है। मैं इसमें से कुछ निकाल लेता हूँ ताकि आखिर में मैं इसको भी टेस्ट करूँ और जो हम इसकी बात करने वाले हैं वो सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद भी इसको टेस्ट करूँ। तो मैं इसकी में से सिर्फ शोरबा निकालूँगा, गोश्त नहीं निकालूँगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं शोरबा अपने लिए लेके रख लूँगा ताकि हम इसको बाद में जब टेस्ट करें तो इसको भी टेस्ट करें और उसको भी टेस्ट करें। ये कर लेने के बाद अब जो हमने आमेज़ा बनाया हुआ था, ये अब इस आमेज़े को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर मज़ीद शामिल करना है, ये आप अपनी इस मुनासिबत से कि आपको कितना शोरबा अच्छा लगता है उस हिसाब से पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैं इस बर्तन में डालूंगा ताकि इसके अंदर से तमाम जो बाकी आमेज़ा जो इसके अंदर रह गया वो भी निकल आए। थोड़ा सा हिला के और फिर मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगा।
और अब इसके नीचे मैं फिर दोबारा फुल फ्लेम ऑन कर दूंगा और बहुत एहतियात के साथ प्यार से अब इस हांडी को थोड़ा मैं हिलाऊंगा ताकि ये जो इसका अमेज़ा है ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब जब कि इसको हमने अच्छी तरीके से हिला लिया है तो हम इंतज़ार करेंगे कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। अब आप जब देख रहे हैं कि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है तो अब इसके बॉयल आने के बाद इसको मैं 5 मिनट तक पकाऊंगा। तो दोस्तों अब जब कि 5 मिनट हमको उसको पकाते हुए हो गए हैं, अब इसकी हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। देखें, बिस्मिल्लाह, ये कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी अच्छी है, गाढ़ी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँ, तकरीबन आधे से पौना गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इसके अंदर जो आटा वगैरह हमने शामिल किया था वो अभी यकीनन पक गया होगा, बल्कि मैंने एक ही गिलास इसमें मज़ीद पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेता हूँ। हाँ जी, अब इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बेहतर लग रही है। बस एक आध उबाल आएगा और हम इसको बंद कर देंगे। बहुत ही प्यारी उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है माशाल्लाह, और माशाल्लाह ये गोश्त भी बहुत ही उम्दा, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा गला हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का। और बस इट्स इनफ। अब मैं इस चूल्हे को बंद कर रहा हूँ। तो अब कर लेते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हियर वी गो। ये देखें जी, और अब कर लेते हैं इसकी कुछ सीजनिंग। ये कुछ बारीक कटा हुआ धनिया है, ये मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये स्लाइस्ड अदरक है, ये मैं इस पर डाल रहा हूँ। और ये हरी मिर्च है, अगर डालना चाहें इसी वक्त तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ साथ में रख लें और जिसको ज़रूरत हो साथ में खा लें। तो दोस्तों ये थी हमारी निहारी। मैंने बनाई है रेडीमेड मसाले से क्योंकि हमको जल्दी बनानी थी। इंशाल्लाह ताला फिर बनाएंगे दोबारा, जिसको हम लॉन्ग लेंथी निहारी रेसिपी बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपना मसाला भी डालेंगे और उसको प्रेशर कुकर में भी नहीं बनाएंगे। ये था एक अर्जेंट मेथड। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो मैंने थोड़ा सा शोरबा निकाल लिया था आटा शामिल करने से पहले, उसको चख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार। नमक ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस वक्त हमने इसके अंदर मज़ीद पानी नहीं ऐड किया था, यानी अगर हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते तो ये बहुत मज़ेदार हो जाती है। नमक ज़्यादा है। अब हम दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। कुछ गोश्त, शोरबा, और यहाँ पर मैं अपने लिए थोड़ा सा धनिया यहाँ पर भी ऐड कर लेता हूँ। पहले तो गोश्त को देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल आराम से टूट रहा है, ये देखें। और इसके बाद हम इसको डिप करते हैं शोरबे में। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फेबुलस बना है। और अब तो नमक भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। मेरा दिल चाह रहा है मैं पूरा खाना खा के ही आपके साथ दोबारा बात करूं, लेकिन मैंने वीडियो ख़त्म करनी है। तो अब आपने भी इस तरह से बनाकर मुझे बताना है कि आपकी निहारी कैसी बनी, और मुझसे शेयर करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।